बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी चैनल। एग्जाम्स करीब हैं और आपको यकीनन दाएं बाएं से एक ही आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, पास पेपर है किसी के पास, कोई पास पेपर शेयर कर दे, कोई लिंक शेयर कर दे। डू यू गाइस हैव अ पास पेपर्स? प्लीज शेयर विद अस। तो आज हम आपको पास पेपर के हवाले से कुछ बहुत अहम और ऐसी चीजें शेयर करने जा रहे हैं, यकीनन जो आप हमेशा ओवरलुक करते आए हैं या आपने कभी उन पे फोकस नहीं किया या आपने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। आप किसी भी डिग्री के स्टूडेंट हो, बीएस इंग्लिश के हो, मैथमेटिक्स के हो, लिटरेचर पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस के हो, मैनेजमेंट साइंसेस के हो, साइकोलॉजी हो, यू आर स्टडीइंग एनी सब्जेक्ट, बट ऑल ऑफ यू ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए पास पेपर के हवाले से। तो क्विकली हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि पास पेपर लेने हैं, यूज करने हैं तो उनका मकसद क्या होना चाहिए, व्हाट बेनिफिट्स यू एंड आई कैन गेट फ्रॉम द पास पेपर्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट रिस्क देयर आर। यकीनन है जो कि मैंने अपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, राइट? सो आई वुड लेट यू नो कि क्या रिस्क है और आपने इनसे कैसे बचना है। और लास्ट पे मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप या बेस्ट प्रैक्टिस दूंगा जो मैंने भी अपनी दोनों डिग्रीज में यूज की है, एमबीए में भी और एमआईटी में भी। आई गॉट डिस्टिंक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह इन बोथ ऑफ माय डिग्रीज। तो लेट मी हेल्प यू कि मैं आपको एक सिंपल सी अप्रोच सिखा दूं ताकि आप इस पास पेपर को जब यूज करें किसी भी सब्जेक्ट का हो, मोर बेनिफिशियल, मोर प्रोडक्टिव हो आपके लिए, राइट? तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। चार चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन, एक हम देखेंगे कि हाई लेवल ऑब्जेक्टिव क्या है, पास पेपर क्यों यूज करेंगे, हमें पहले क्लियर होना चाहिए। नंबर टू, मेजर बेनिफिट्स या आउटकम्स क्या होंगी, पास पेपर हम यूज करेंगे तो हमें उससे फायदा क्या होना चाहिए, वी शुड बी वेरी वेरी मच क्लियर ऑन दिस। एंड नंबर थ्री, हाई रिस्क एसोसिएटेड विद पास पेपर, यानी क्या कोई रिस्क भी हो सकता है, यकीनन है, एंड आई विल लेट यू एक्सप्लोर दोस। एंड नंबर फोर, एक बेस्ट प्रैक्टिस जैसे मैंने कहा दैट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई शेयर विद यू, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्विकली नंबर वन पे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव कि पास पेपर में मुझे ये देखना है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, बहुत दफा पूछे जाते हैं। मुझे वो सारे टॉपिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए बिकॉज मैंने देखा है 10 पेपर्स मैंने रिव्यू किए एंड आई हैव ऑब्जर्व कि वो 10 टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। सो बिफोर आई फेस माय रियल एग्जाम आई शुड हैव ग्रास्प्ड ऑल दोस एरियाज और टॉपिक्स इंपॉर्टेंटली, राइट? नंबर टू, अगर मैंने देखा कि 10 टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं और उनमें से मुझे 4 आते हैं, सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ गैप एनालिसिस, और यही मैं चाह रहा हूं कि आपको होना चाहिए। ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको एक चीज नहीं आ रही, आप परेशान हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, ना आपको, ना मुझे, और ना ही किसी और स्टूडेंट को। मैं चाहूंगा द ट्रबल आई एम गोना फेस इन द रियल एग्जाम इफ आई कैन फेस अप फ्रंट एंड आई कैन ब्रिज दोस गैप्स व्हिच आई आइडेंटिफाई। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अगर उन देखूं कि ये 10 चीजें पूछे गई, मुझे 4 आती हैं, 6 अभी भी नहीं आती हैं, लेट मी फिक्स दोस बिफोर आई फेस माय रियल एग्जाम, बिफोर आई अपीयर इन माय रियल एग्जाम। सो दो चीजें हैं मुझे आपको हर पेपर रिव्यू करने से पहले ज़हन में रखनी है, क्या पूछा जा रहा है, उसमें से मुझे क्या नहीं आता। नंबर टू, व्हाट बेनिफिट्स दैट आई शुड लुक फॉर, क्या बेनिफिट्स हैं जो मुझे मिल सकते हैं और मुझे इनको ज़हन में रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी अपनी सेल्फ असेसमेंट हो रही है, मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहला मॉक एग्जाम देखा उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, चीजें तो बेहतर नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये मेरी सेल्फ असेसमेंट हो रही है। नंबर टू, मैं 3 4 5 मॉक एग्जाम कर रहा हूं, तो दे आर गिविंग मी अ प्रैक्टिस कि मैं टाइप कर रहा हूं, मैं चार्ट्स ड्रॉ कर रहा हूं, बना रहा हूं, मैं डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बहुत सारी और चीजें बना रहा हूं, बुलेट्स लगा रहा हूं, टेबल्स क्रिएट कर रहा हूं। सो ऑल दोस थिंग्स जो कि मैंने एग्जाम में यूज करनी है वो मैं यही क्रिएट कर रहा हूं। तो दिस इज गिविंग मी अ प्रैक्टिस एंड दिस इज गिविंग मी अ पेस, एक अच्छी पेस के ऊपर एक अच्छी फ्लुएंसी के साथ मैं काम कर रहा हूं। सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई शुड कंसीडर। नंबर थ्री, जाहिर बात है नए लोग, स्पेशली इवन मैंने देखा है कि सेकंड सेमेस्टर के लोग भी ट्रबल करते हैं, टाइम पूरा हो जाता है और क्या होता है, क्वेश्चन अभी रहते हैं, या तो कंटेंट प्रिपेयर नहीं होता, या टूल नहीं यूज करने आते, या प्रैक्टिस नहीं होती। अगर मैंने 3 4 5 पेपर अभी आज कर लिए, 2 3 हफ्ते पहले कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि मैं अपना टाइम मैनेज अच्छा कर सकूंगा, राइट? और मैं मेक श्योर कर सकूंगा कि ऑन द डे ऑफ रियल एग्जाम आई कैन कंप्लीट माय पेपर विद इन द ड्यू टाइम। सो दिस इज द थर्ड थिंग जो कि मुझे अपने ज़हन में रखनी है व्हाइल आई एम रिव्यूइंग द पास्ट पेपर्स। एंड नंबर फोर, मैंने सेल्फ असेसमेंट कर ली, मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू गिव मी द कॉन्फिडेंस दैट आई एम वेल प्रिपेयर्ड, right? So if I can assess my weak areas, if I can assess my gaps, if I can bridge those gaps, if I can practice the tools, exam software, or the other tools like tables, bullets, graphs, charts, etc. So if I can quickly format my text, my draft, or I can quickly paste it in the exam software so that my practice is good, sufficient enough, and I can assure myself that I can complete my exam within the due time. So it means everything that I have done so far, this
is giving to boost my confidence. If I am more confident, there is no anxiety on the exam day. So I've seen people, वो बहुत परेशान होते हैं, right? Because क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं की होती, सोची नहीं होती. If I have done everything, if I have taken care of everything, right, before my real exam, I am very confident. Even I am entering the examination hall smilingly. There is no anxiety at all, right? That's what I want you to enter the examination hall with a smiling face. So, number 3, what are the major risks that you and I need to consider while reviewing the past papers? I have just only listed 4 of these. These are very, very important for you to consider. Number 1, मैंने बहुत सारे कंटेंट देखे और उसमें क्या हो रहा है, अभी तक मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो पुराने पेपर शेयर कर रहे हैं. आप ध्यान से देखिएगा. I can show you tons of resources that are from 2011. 2011, 13 साल पुराना कंटेंट मैं और आप देख रहे हैं. क्यों देख रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा why. और क्या लगता है आपको कि अगर वो 2011 के जो पेपर आउट हुए थे किसी वजह से, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी, ठीक है, आई नो व्हाट वाज बिहाइंड दैट सीन, लेकिन 2011 के पेपर जो मेरे आप तक अगर आ गए हैं, क्या ख्याल है यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि वो पेपर आउट हुए हैं? वो क्वेश्चन एग्जाम में रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट. दोस क्वेश्चंस आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्जाम सिस्टम एट ऑल. मे बी उन टॉपिक से क्वेश्चंस हो, बट वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आ सकते. सो डू नॉट स्टडी ओल्ड कंटेंट जो कि आउटडेटेड हो चुका हुआ है. नंबर 2, मैंने कोई नहीं पढ़ा, कोई कंटेंट नहीं देखा, कोई वीडियो लेक्चर, कोई हैंडबुक, रेफरेंस बुक, कुछ भी नहीं देखी, और मैंने सिर्फ क्या कहा कि 2 दिन पहले मैं क्या करूंगा, सिर्फ पास पेपर देख लूंगा. अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये 2011 वाले पेपर आप देख रहे हैं, सो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, दिस अप्रोच कैन बी वेरी वेरी रिस्की. आई पर्सनली टॉक टू द पीपल आफ्टर द एग्जाम. जब मैं दे रहा था तो मैंने बाहर आकर उनसे पूछा, हाँ जी क्या? उन्होंने कहा जी पास पेपर से सिर्फ 1 सवाल आया, और उनका मुंह लटका हुआ था. बुझारी बात है, कुछ पढ़ा नहीं है. यू कैन रियलाइज योरसेल्फ, अगर आप ऐसा करेंगे, यू विल पुट योरसेल्फ इन ट्रबल. एंड दिस इज समथिंग आई पर्सनली डिस्करेज और आई डिसलाइक कि ऐसा हरगिज ना करें. कुछ कंटेंट आपको आना चाहिए, कुछ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए कंटेंट रिव्यू करने में. प्लीज डू दैट. आपने सिर्फ पास पेपर पे रिलाई नहीं करना. मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं है सारे टॉपिक्स कवर करे, जरूरी नहीं है वही टॉपिक्स आए. कंप्लीट रिलाई करेंगे, वेरी वेरी रिस्की. नंबर 3, मैं आपको बहुत सारे पेपर दिखा सकता हूँ, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैनेजमेंट साइंसेज. लोगों ने पेपर शेयर किए हुए हैं टेम्प, बट वो सारे के सारे क्या हैं, इनकरेक्टली मार्क्ड हैं. ए ऑप्शन आनी है, सी लिखी हुई है, सी आनी है, डी लिखी हुई है. सो प्लीज डू नॉट टेक दोज आंसर्स. प्लीज 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 क्वेश्चंस ले, हैंडआउट्स कंसल्ट करें, गूगल यूज करें, कोई एआई का टूल यूज करें, बट राइट योर ओन आंसर्स, ओन ऑप्शंस. ना सब्जेक्टिव में ऐसा ले, ना ऑब्जेक्टिव में ऐसा ले. इट्स माय हम्बल एडवाइस. चाहे सब्जेक्टिव सॉल्व हुआ मिले, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुआ मिले, आपने अपने हैंडआउट से हर आंसर वेरीफाई करना है. उस वेरीफाई करने के प्रोसेस में भी आप लर्न करते जाएंगे. बिलीव मी, नोट करके देखिएगा जरा. और नंबर 4, लेट्स टेक द ओल्ड एग्जांपल. 2012-14 में क्या होता था, 1 से लेकर 22 तक सिलेबस था मिड टर्म का. अब क्या होता है, 1 से लेकर 19 तक होता है. और हम लोग इतने विजिलेंट नहीं होते, माफी चाहूंगा. हम कहते हैं ये 2-3 टॉपिक्स तो है ही नहीं 1 से लेकर 18 में, वो 19, 20, 21, 22 चैप्टर का हो सकता है, और हम उसको याद करी जा रहे होते हैं. बट देयर इज नो नीड, उसकी जरूरत नहीं है, और हम एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर डाल रहे होते हैं. और फाइनल टर्म जो पुराने बने हुए हैं वो 23 से 45 तक है, और हमारा आज का क्या होता है 19 से 45 तक. अब 19, 20, 21, 22 ये 4 चैप्टर में वहां मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो तो 23rd से शुरू कर रहे हैं. तो 19, 20, 21, 22 वहां नहीं मिले, और हमने कहा कि जी अच्छा ठीक है, हमने वही कर दिया और चुप करके तैयार करके चले गए. 19, 20, 21, 22 में से जो भी आया फिर हमारी तरफ से माजरत ही है, क्यों देखे ही नहीं, तैयारी नहीं किया. तो प्लीज इस चीज को मेक श्योर कर लीजिए कि जो अगर मिड टर्म आपका है उसमें वो क्वेश्चंस जो कि आपके 18 से बाद आ रहे हैं, जो आपका सिलेबस नहीं है, उनको डिस्कार्ड कर दीजिए. ऑन द अदर साइड, अगर आप फाइनल तैयार कर रहे हैं तो मेक श्योर टू इंक्लूड चैप्टर नंबर 19 टू 22. तो ये 4 चीजें हैं. प्लीज मेक श्योर दैट यू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स व्हाइल यू आर रिव्यूइंग द पास्ट पेपर एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर मिड टर्म और इवन फाइनल टर्म एग्जाम. And last but not the least, the best practice that I have observed, or I have witnessed, and I have experienced, and this practice delivered me results in my MBA, in my MIT, and in my professional qualification from UK or US. Alhamdulillah. Let me tell you what is that. At the first place, मैंने क्या करना है, मैंने लिख लेना है अपना स्कोर मुझे क्या चाहिए. If I am targeting 3.99, I should have written in front of my screen, in front of me, जिसको मैं कहता होता हूँ विजन बोर्ड, राइट. एक और वीडियो में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया वहां पे.
तो मैंने लिख लिया स्कोर मुझे क्या चाहिए। नंबर 2, इस वक्त वे डू आई स्टैंड, ये मेरी बहुत ऑनेस्ट असेसमेंट है। इस वक्त मैं 2.6 2.7 पे लाई कर रहा हूँ। सो इफ आई एम स्टैंडिंग एट 2.6 एंड आई हैव टू गो 3.99, सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे एक खासा सफर तय करना है, ये खासी इंप्रूवमेंट चाहिए, क्लियरली नजर आ रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं एक मॉक एग्जाम से शुरू करूंगा और उसको अटेम्प्ट करके देखूंगा, जो कहते हैं ना आईना नजर आ जाएगा मुझे। और उसके बाद अगर मैं दोबारा कंटेंट रिव्यू करके आया और सेकंड एग्जाम जब मैंने देखा, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि हाँ देयर आर इम्प्रूवमेंट्स। अब मुझे नजर आ रहा है, पहले तो मैं 10 कर पा रहा था 20 में से, अब मैं 12 या 13 कर पा रहा हूँ। एंड ग्रेजुअली आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। ये एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। दैट्स व्हाट द ओनली रेसिपी। कोई मैजिक नहीं है दुनिया भर का। सो दिस वाज अ होल ओवरव्यू जो कि मैं चाह रहा था कि बिफोर एग्जाम आपको जेहन में रखना चाहिए। इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ पास पेपर के कुछ भी मिल गया आंखें बंद करके लगे हुए, नहीं। ये चीजें आप इनको देखें और मुझे यकीन है कि इन 4-5 चीजों को जो मैंने बताई हैं इनको सामने रखते हुए अब आप पास पेपर करेंगे, रिजल्ट उससे बहुत अच्छा होगा जो पीछे आप लेते आ रहे हैं। यकीन कीजिए, अभी लिख के रख लीजिए और अभी आप महसूस भी कर सकते हैं। आपको इनेबल करना चाह रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना मैं नहीं चाहता आप सीखे। आप इनेबल हो, आप अपनी स्किल सेट को एनहांस करें, आगे बढ़े, तरक्की करें, ग्रो करें। अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि ये कंटेंट, इसकी अप्रोच और हमारा आइडिया आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। अगले कंटेंट में इंशाल्लाह आपसे जरूर बात होगी। आपके एग्जाम्स के लिए विश यू गुड लक एवरीवन, मे यू गेट थ्रू विद द फ्लाइंग कलर्स। किसी और कंटेंट में आपसे बात होती है। खुदा आपका हामी नासर हो। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।